हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम समझेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर के पेपर 5th एनालिटिकल केमिस्ट्री के एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सिमेट्रिक एंड रैंडम एरर्स को बताना है। तो सिमेट्रिक एरर में क्या बताना है, कांस्टेंट, प्रिडिक्टेबल, करेक्टेबल बतानी है। साथ ही रैंडम एरर में क्या बताना है, अनप्रिडिक्टेबल व्यूज और अनकरेक्टेबल फ्लू बतानी है। और इसमें क्या है, डायग्राम बनाना मत भूलें और एप्लीकेशन लिखे, साथ में इंस्ट्रूमेंट एरर। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी और प्रिसीजन। इसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बताना है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना पड़ेगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर थ्योरेटिकल प्लेट्स, हाउ आर दे डिटरमिनेड। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स सिंपल इंजेक्शन सिस्टम इन एचपीएलसी। क्या है इसमें, सिंपल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में बताना है, दूसरे में एचपीएलसी के बारे में। तो थ्योरेटिकल प्लेट्स की कांस्टेंट बताएंगे, इसमें एफिशिएंसी, एन प्लेट का फॉर्मूला बताएंगे, रिलेशंस बताएंगे और डायग्राम जरूर बनाएं इसमें, ये जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं। देन इसमें क्या बताएंगे, सिंपल इंजेक्शन सिस्टम में मैनुअल इसका बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपीएलसी यानी सिंपल इंजेक्शन सिस्टम जो होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बताना है, व्हाट आर आयन एक्सचेंजर्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। इसमें आपको क्या बताना है, आयन एक्सचेंजर के बारे में बताना है, देन उसमें एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हुए भी समझाना पड़ेगा कि आयन एक्सचेंजर्स जैसे सॉलिड विच एक्सचेंजर आयन विथ सॉल्यूशन, इसके टाइप्स बताने पड़ेंगे। टाइप्स क्या होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर। एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप, फ्रेजिन कंटेनिंग यानी SO3 माइनस ग्रुप्स का दे सकते हैं। ग्रुप्स किसका एग्जांपल है, आयन एक्सचेंजर का। देन और में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। इसमें क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशो के बारे में बतानी है। तो पहले इसकी क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, फिर फेज कंसीडर लिखेंगे, फिर न्यूमेरिकल। इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट में और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, एटॉमिक एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बताना पड़ेगा। एटॉमिक स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्बेंस बताने पड़ेगा। एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, मेटल आयन कंसेंट्रेशन हो जाता है। लाइट सोर्सेस बतानी पड़ेगी। लाइट सोर्सेस में क्या हो जाएगा, हेलो कैथोड आ जाएगा, लैंप आ जाएगा, पोलैरोग्राफी वर्सेस वोल्टामेट्री आ जाएगी। इसमें क्या आएगा, पोलैरोग्राफी वर्सेस वोल्टामेट्री का आ जाएगा। तो वोल्टामेट्री में क्या होते हैं, फिक्स्ड सॉलिड इलेक्ट्रोड होते हैं और पोलैरोग्राफी में क्या होता है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड एंड ग्राफ डिफरेंस लिखना क्या होगा, मस्ट होगा इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा, वोल्हार्ट्स मेथड को बताना है, टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड बताना है। वोल्हार्ट्स मेथड के थ्रू टाइट्रेशन करते हुए क्लोराइड को बताना है। इसमें क्या करेंगे, बैक टाइट्रेशन टेक्निक फॉर क्या होगा, सीआर क्या होगा, AgCl प्लस Cl माइनस क्या हो जाएगा, तो AgCl पीपीटी के रूप में निकल जाएगा इसमें। तो एक्सेस क्या होता है इसमें, Ag प्लस जो होता है, Ag प्लस को हम क्या थायोसाइनेट से टाइट्रेट करते हैं और इंडिकेटर क्या हो जाता है हमारे पास, फेरिक आयन हो जाता है। ब्लड रेड एंड पॉइंट क्या मिलता है, ब्लड रेड कलर का मिलता है। एंड पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट कौन से कलर का मिलता है, रेड कलर का मिलता है। इसमें क्या करना है, राइट इन ब्रीफ अबाउट EDTA टाइट्रेशन बताना है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर यानी Ca2 प्लस Mg2 प्लस डिटर्मिनेशन होता है इसमें। जो EDTA होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल किलेटिंग एजेंट होता है। और इसमें इंडिकेटर क्या यूज होता है, इसमें इंडिकेटर यूज होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी। और जो एंड पॉइंट वो क्या कौन से कलर का होता है, वाइन होता है, वाइन रेड कलर का होता है। वाइन रेड से देन क्या हो जाता है, ब्लू कलर का। तो आपको इसमें EDTA टाइट्रेशन का बताना है।
अब इसमें हमको क्या बतानी है, डिस्क्राइब द लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉर ड्राइविंग कैलिब्रेशन ग्राफ। इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड बताते हुए आपको क्या ग्राफ भी बनाना है। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, इसका यूजेस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन बताना पड़ेगा। इसका क्या होता है स्ट्रेट लाइन में, y इक्वल टू mx प्लस c, इसका मेन फॉर्मूला होता है। इसको हमें टोटल फॉर्म उस मेथड में निकालना होता है। और कैलिब्रेशन कर्व कैसे बनाते हैं इसको बताना पड़ेगा। और एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या बनाना है, एब्जॉर्बेंस वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के बीच हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट का क्या होता है इसमें बताना पड़ेगा, और किस लिए यूज किया जाता है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हमें इसका टी टेस्ट और एफ टेस्ट में बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एनी वन, जिसमें क्या है, फ्लेम इंजेक्शंस डिटेक्टर के बारे में बताना पड़ेगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर के बारे में बताना पड़ेगा। तो जो फ्लेम फोटोमेट्रिक या फ्लेम इंजेक्शन डिटेक्टर होता है वो क्या होता है, इसको एफ पीडी क्या डिटेक्ट करता है, सल्फर फास्फोरस कंपाउंड हो जाएगा इसमें। इसका प्रिंसिपल बताने पड़ेगा। प्रिंसिपल में क्या होता है, इमिशन ऑफ लाइट ड्यू टू कॉम्पोजिशन होता है। और वर्किंग स्टेप्स बताने पड़ेंगे इसके, वर्किंग स्टेप्स, देन एप्लीकेशन बताना पड़ेगा इसमें। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेक्टर में क्या होगा, इसमें क्या बताना पड़ेगा, मास एनालाइजर डिटेक्टर, देन एप्लीकेशन, देन ड्यूरिंग एनालिसिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आयन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताना है। इसमें क्या है, डिस्क्राइब द डिटेल्स अबाउट आयन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताना है। आयन क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल्स क्या करेंगे, कैटायन और एनायन सेपरेशन बताएंगे, कंडक्टिविटी डिटेक्टर बताएंगे उसकी, इसकी एप्लीकेशंस बताएंगे। एप्लीकेशंस में क्या आ जाएगा, वाटर एनालिसिस आ जाएगा, इन्वायरमेंटल आ जाएगा, और कोफिशिएंट वर्सेस सॉल्वेंट आ जाएगा। इसमें क्या एप्लीकेशंस में आ जाएगा आयन क्रोमेटोग्राफी की। इसमें क्या बताना है, कोफिशिएंट्स के बारे में, कोफिशिएंट्स डिस्कस वर्सेस फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस। इसमें क्या बताना है, डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स वर्सेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस के बारे में बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या होता है उसको बताना पड़ेगा। तो जो K इक्वल टू होता है, इसमें K इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेज एक्वस फेज होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्गेनिक फेज देन एक्वस फेज होता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग एक्सट्रैक्शंस की स्टेप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस के बारे में बताना पड़ेगा इसमें कि क्या होती हैं। इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें इसमें इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड एप्लीकेशंस एटॉमिक एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बताना है। इसमें क्या बताना पड़ेगा, कंपोनेंट्स भी बताना पड़ेगा। कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स बताना पड़ेगा। कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, हेलो कैथोड्स आ जाएगा जिसे HCl कहते हैं, और एटोमाइजर आ जाएगा, और मोनोक्रोमोटर आ जाएगा, और डिटेक्टर आ जाएगा इसमें। और एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, मेटल्स डिटरमिनेशन आ जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, हेलो कैथोड्स लैंप के बारे में बताना है। तो हेलो कैथोड्स लैंप क्या होते हैं, इसे HCl कैसे काम करता है, क्यों AAS से जरूरी होता है ये, और इट्स स्पेशलिटी क्या होती है, एलिमेंट स्पेसिफिक एमिशन लाइंस होती हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, गिव द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन COD एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस। इसमें डिटरमाइन COD होता क्या है इसमें बताना पड़ेगा। डाइक्रोमेट मेथड क्या होती है, टाइट्रेशन स्टेप्स बताना है, और इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा इसमें। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब मोहर्स टाइट्रेशन मेथड को आपको बताना है। तो इसमें क्लोराइड आयन आएगा, क्लोराइड आयन का क्या बताना है आपको, मोहर्स टाइट्रेशन मेथड बताना है। तो इंडिकेटर इसमें क्या होगा, इंडिकेटर क्या हो जाएगा, K2
CrO4 हो जाएगा। क्या आएगा? इंडिकेटर। इसका इंडिकेटर क्या हुआ? K2CrO4 हो जाएगा। और इंड पॉइंट क्या मिलेगी इसकी इंड पॉइंट जो है, इंड पॉइंट क्या मिलेगी? इंड पॉइंट रेड प्रेसिपिटेट मिलेगी। इसमें। तो ये थे एनालिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।